अभ्यास दर्शन अध्याय 9 और सत्र 2, दूसरे सत्र। कल हम लोगों ने चार आयाम और 5 स्थितियों में एक सूत्रता को प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता के रूप में समझा। और इसमें 5 स्थितियों में एक सूत्रता को जब बाबा जी ने स्पष्ट किया और जब उसको मानव परंपरा में समझने की बात आई तो उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सत्ता है, क्योंकि शिक्षा पूर्वक ही मानव में मानसिकता का निर्माण होता है। मानसिकता ही आचरण में आती है और आचरण ही व्यवस्था में प्रमाणित होता है। तो कोई भी आचरण करने से पहले मानसिकता का होना जरूरी है। मानसिकता का मतलब जिसको हम लोग मानव मानसिकता कह रहे हैं, मानवीयता की मानसिकता कह रहे हैं। तो मानवीयता की मानसिकता जरूरी है। इसीलिए बाबा ने प्रभुता को के परावर्तित रूप को सत्ता के रूप में और सत्ता के परावर्तित रूप को शिक्षा के रूप में और शिक्षा के परावर्तित रूप को प्रणाली, पद्धति और नीति के रूप में और प्रणाली, पद्धति, नीति और जो शिक्षा है उसका ही परावर्तित रूप जो है वो 4 आयाम 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता के रूप में स्पष्ट होता है। और जब ये 4 आयाम और 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता मानव परंपरा में स्थापित हो जाती है, उसी को प्रभु सत्ता कहा गया है। इसमें जो व्यवहार आयाम है, व्यवहार आयाम में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता के रूप में संबंधों का निर्वाह होता है। क्योंकि कोई भी संबंध जब तक संबंध में स्वीकृति नहीं होती यानी विश्वास नहीं होता है, उससे पहले संबंध का निर्वाह संभव नहीं है। तो इसीलिए संबंध और मूल्य, इस मुद्दे पर बाबा जी ने प्रत्येक संबंध में स्थापित और शिष्ट मूल्यों को स्पष्ट किया है। और वो किस तरीके से प्रमाणित होते हैं उसको उन्होंने नीचे बिंदुओं में व्यक्त किया है। तो इन मूल्यों को समझने के लिए पहले हम लोग मूल्यों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद बाबा जी ने मूल्यों के क्रम को 2 प्रकार से या कई जगह 3 प्रकार से प्रस्तुत किया है। तो ऐसा क्यों किया होगा उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे अपना अध्ययन जो है वो जारी रखेंगे। तो जैसे सबसे मूल रूप से ये कहा गया कि विश्वास मूल्य जो है वो आधार मूल्य है और ये सामतः सभी संबंधों में पाया जाता है। तो यदि हम लोग विश्वास को समझने का प्रयास करें तो ये विश्वास जो है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में पहचानने में आता है ना। दूसरे तरीके से ये कहें तो एक संबंध से लेके परिवार संबंध, परिवार संबंध से लेके परिवार समूह संबंध, परिवार समूह संबंध से ग्राम संबंध, ग्राम सभा संबंध। तो इस तरीके से हर स्तर पर विश्वास निर्वाह की निरंतरता है। विश्वास निर्वाह की निरंतरता के रूप में ही अखंडता और विश्वास निर्वाह निरंतरता के रूप में ही व्यवस्था है। तो इसलिए यदि हम विश्वास को इसी प्रकार से समझें तो जैसे बाबा जी ने विश्वास को समझाते हुए कहा कि विश्वास यथार्थ जानकारी के प्रति दृढ़ता है। तो ये जो यथार्थ जानकारी के प्रति दृढ़ता है ये व्यक्ति में होती है। तो जब हम समझदारी संपन्न हो जाते हैं, जब हमको सच्चाइयों का बोध हो जाता है, उस स्थिति में यथार्थ जानकारी के प्रति दृढ़ता होती है, या बोध होता है, या स्वीकृति होती है, या निष्ठा होती है। इस रूप में स्वयं में विश्वास जो है वो स्थापित होता है। यही विश्वास जब परिवार में आता है यानी परिवार में संबंध निर्वाह के अर्थ में प्रमाणित होता है तो संबंध निर्वाह सहित मूल्य निर्वाह की निरंतरता के रूप में होता है, जिसको बाबा जी ने नीचे के बिंदुओं में स्पष्ट किया है। लेकिन इसी विश्वास को जब हम व्यवस्था में देखते हैं
तो स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में देखते हैं। तो बाबा जी ने कहा है कि स्वयं में व्यवस्था का प्रमाण क्या है? स्वायत्त मानव। तो स्वायत्त मानव परिवार मानव, फिर परिवार मानव समाज मानव, व्यवस्था मानव के रूप में प्रमाणित होता है। तो स्वयं में स्वायत्त मानव के रूप में स्वयं में विश्वास होता है। यही व्यवस्था में और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में क्रमशः परिवार मानव, समाज मानव, व्यवस्था मानव के रूप में जो है अभिव्यक्त होता है, स्थापित होता है। यह भी विश्वास निर्वाह ही है, या विश्वास का परावर्तित रूप है, या विश्वास मानव परंपरा में किस तरीके से प्रमाणित होता है उसको यहाँ समझा जा सकता है। इसके बाद यदि हम इसको अर्थव्यवस्था में समझते हैं तो अर्थव्यवस्था में विश्वास का मतलब है तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा के प्रति विश्वस्त होना। अभी हम लोग तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा के प्रति विश्वस्त नहीं है, इसलिए जो भी अर्थव्यवस्था है या जो आर्थिक कार्यक्रम है उसमें हमारा विश्वास नहीं है। इसी को व्यवस्था की समझ और समाधान की अभिव्यक्ति संप्रेषणा के रूप में भी समझा जाता है। जैसे जब हम किसी व्यक्ति को समझी हुई बात को समझाते हैं, सीखी हुई बात को सिखाते हैं और की हुई बात को कराते हैं, है ना। इसको समझना, समझाना, सीखना, सिखाना, करना, कराना कह रहे हैं। ये तीनों आयाम की बातें हैं। तो तीनों आयाम में जो व्यवस्था की समझ है और जो समाधान है की पहचान है, उसकी अभिव्यक्ति संप्रेषणा से भी स्वयं में विश्वास आता है। अभिव्यक्त हो पाने से परस्परता में विश्वास होता है, संप्रेषणा हो पाने से परस्परता में जो विश्वास है उसकी निर्वाह निरंतरता होती है। यदि संप्रेषणा नहीं होती है तो संबंध निर्वाह की निरंतरता नहीं होती है। इसी तरीके से यदि ये विश्वास जो है व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, व्यवस्थाओं में और अभिव्यक्ति संप्रेषणा में यदि मानव जीवन में प्रकाशित हो जाता है, उस स्थिति में मानव का पहचान कैसे होगा? तो उसका वर्तमान से निर्विरोधता हो जाएगी, भूतकाल की कोई पीड़ा नहीं रहेगी और भविष्य के प्रति आश्वस्त होगा। क्योंकि जो जागृत मानव परंपरा है वो भविष्य के प्रति आश्वस्त रहती है, उसको भविष्य की कोई चिंता नहीं है ना, क्योंकि सब चीज़ें व्यवस्था विधि से सुलभ रहती हैं। इसलिए विश्वास निर्वाह की निरंतरता को मानवीय परंपरा में या जागृत मानव परंपरा में हम लोग पहचान सकते हैं। यही जो विश्वास है इसका हम लोग शिष्ट मूल्यों के रूप में अभ्यास करते हैं। तो शिष्ट मूल्यों के अभ्यास पूर्वक हमको विश्वास की अनुभूति होती है, विश्वासानुभूति होती है। शिष्ट मूल्य के निर्वाह से ही परस्परता में विश्वास बनता है और संबंध निर्वाह जो है शिष्ट मूल्यों के रूप में ही होता है। तो जैसे यदि हम इसको समझने की कोशिश करें कैसे होता है, तो इसलिए बाबा जी ने कहा है कि जो सौजन्यता है वह विश्वास का शिष्ट मूल्य है। तो सौजन्यता में सहभागिता, सहकारिता, सहयोगिता, है ना, ये मूल रूप से है। सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता ही मूल रूप से पूरकता है, जिसको हम लोग पूरकता कहते हैं। तो इसमें सहयोगिता का मतलब है परस्परता में गति में पूरक और उपयोगी होना। गति में पूरक और उपयोगी होने का मतलब वही है कि यदि कोई व्यक्ति समझा हुआ नहीं है उसको हम समझाने में सहयोग करें। किसी को शिष्ट मूल्यों का निर्वाह नहीं आता है उसको शिष्ट मूल्यों का निर्वाह सिखाएं, यानी परिवार में व्यवहार को सिखाना, है ना, ये भी एक प्रकार से सहयोगिता है। कोई यदि उत्पादन कार्य करता है और स्वावलंबन के प्रति जो है प्रयासरत है, उसको स्वावलंबी बनाए रखने के लिए, है ना, जिससे उसमें समृद्धि प्रमाणित हो सके, उसके लिए उसको निपुणताओं को सिखाना, निपुणता को, कुशलता को सिखाना, ये सहयोगिता है। इसी प्रकार सौजन्यता में दूसरा जो अभ्यास है वो सहभागिता का है। सहभागिता का मतलब है जो मानव कार्य है, यानी जो उत्पादन संबंधी जो कार्य है, तो उसमें वस्तुओं में भागीदारी करना। मान लीजिए कि किसी के पास कृषि से संबंधित यंत्र हैं और किसी परिवार में उन यंत्रों की आवश्यकता है, तो उसको आपस में भागीदारी करना, है ना, इस अर्थ में सहभागिता है। सहकारिता का मतलब है सम्मिलित रूप में की गई अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, कार्य व्यवहार। जैसे मान लीजिए कि परिवार समूह सभा या ग्राम सभा है,
तो वहाँ पे 100 परिवार हैं ग्राम समूह सभा में, तो सब लोग मिल के शिक्षा संस्थान की स्थापना करते हैं। वो एक प्रकार से सहकारिता हो गई। सहकारिता क्यों हो गई? क्योंकि सम्मिलित रूप से की गई अभिव्यक्ति है, सम्मिलित रूप से की गई संप्रेषणा है, सम्मिलित रूप से किया गया कार्य व्यवहार है। तो इस रूप में पूरकता को हम लोग पहचानते हैं। पूरकता का अर्थ है परस्परता में उपयोगी और जागृति में प्रेरक प्रमाण संपन्नता के रूप में पूरकता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त सौजन्यता में सुहृदयता को भी बाबा जी ने रखा है। सुहृदयता का मतलब होता है सुहृदय सूत्रों से अनुप्राणित प्रस्तुति, है ना। सुहृदयता का मतलब है स्वभाव गति है, या सुहृदयता का मतलब है उपकार प्रवृत्ति है, उपकार प्रवृत्ति का बना रहना। इसी तरीके से सौजन्यता मानवीयता के लिए सेवा, अर्पण, समर्पण, जिज्ञासा और स्वीकृति के रूप में भी रहती है। तो सेवा का मतलब है परस्परता में सहायता, अर्पण का मतलब है अपेक्षा सहित नियोजन, और समर्पण का मतलब है सेवा और उपकार का जो भाव है उसको समर्पण कह रहे हैं। जिज्ञासा यानी यथार्थ को जानने और निर्भ्रम होने की जो तीव्र इच्छा है वो सौजन्यता है। तीव्र इच्छा पूरी हो जाना विश्वास है। उसी तरीके से जो स्वीकृतियाँ हैं, तो स्वीकृति पूर्णता, आवश्यकता, अनिवार्यता की अपेक्षा में अपनाई गई कृतियों के रूप में रहती है। तो इस तरीके से मानवीयता के लिए सेवा, अर्पण, समर्पण, जिज्ञासा, स्वीकृतियों के लिए जो अभ्यास है इसका, उसके लिए जो अभ्यास है उसको सौजन्यता कह रहे हैं, जो शिष्ट मूल्यों के रूप में होता है। और उसके फलन में विश्वास जो है वो स्वयं से लेके विश्व परिवार तक विश्वास की प्रतिष्ठा होती है। और यही विश्वास जब जीवन में जीवन मूल्यों के रूप में हमको अनुभूति में आता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्थापित मूल्यानुभूति है। स्थापित मूल्यानुभूति ही जीवन मूल्यानुभूति के रूप में मानव के अनुभव में आती है। इसी प्रकार से यदि हम ममता के भाव को समझें, तो ममता का जो शिष्ट मूल्य है वो उदारता है। ममता के बारे में बाबा जी ने ऐसा लिखा है कि अपनत्व की पराकाष्ठा के साथ जो पोषण संरक्षण है उसको ममता कहा है। जैसे किसी माँ में या माता पिता में संतान के प्रति जो प्रतिरूपता के रूप में स्वीकृति रहती है, अपने संतान को में जो अपनत्व की निरंतरता रहती है ना, उस रूप में ममता को पहचानते हैं। ममता के भाव से ही उदारता का भाव प्रकाशित होता है। यदि उदारता कम है माता पिता में या अभिभावकों में, यदि उदारता की कमी दिखती है, इसका मतलब ममता की कमी है। और यदि ममता की कमी है तो संबंध यानी विश्वास निर्वाह की निरंतरता जो है वो पहचानने में नहीं आएगी। इसी प्रकार से उदारता है। उदारता का मतलब है स्वप्रसन्नता पूर्वक दूसरों के जीवन, जागृति, स्वास्थ्य, समृद्धि के लिए तन मन धन का अर्पण करना। तो उदारता में मूल बात यह है कि हम लोग जो है ना संबंध निर्वाह में कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि हमको तो ये करना ही पड़ेगा, है ना, हमारे ऊपर तो ये लायबिलिटी है, इसीलिए हमको तो उदारता के साथ प्रस्तुति होना है। तो बाबा जी उसको उदारता नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्वप्रसन्नता पूर्वक। यदि ममता होती है तो उदारता स्वप्रसन्नता पूर्वक ही होती है। यदि ममता नहीं है और इसके बाद कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हैं, वो एक प्रकार से बोझ हो जाता है, दबाव बन जाता है ना, तो उसमें उदारता जो है वो प्रमाणित नहीं होती है। तो इसलिए स्वप्रसन्नता पूर्वक दूसरों की जीवन, जागृति, स्वास्थ्य व समृद्धि के लिए तन मन धन के अर्पण के रूप में उदारता है। प्रतिफल अपेक्षा विहीन कर्तव्य दायित्व का वहन या तन मन धन का अर्पण करना। आमतौर पे हम लोग ऐसा देखते हैं कि माता पिता अपने संतानों के साथ जो भी तन मन धन का अर्पण करते हैं या जो कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हैं, उसमें प्रतिफल अपेक्षा नहीं रहती। तो ये प्रतिफल अपेक्षा का ना होना ही ममता है ना, यही उदारता के रूप में अभिव्यक्त होती है। इसी प्रकार से समाधान समृद्धि का दूसरों के लिए प्रसन्नता के साथ सदुपयोग करना भी उदारता है। तो समाधान समृद्धि का दूसरों के लिए प्रसन्नता पूर्वक जो सदुपयोग है वो 10 सोपानी व्यवस्था में ही होता है। तो 10 सोपानी व्यवस्था में परिवार जो है अपनी समृद्धि को दूसरों के यानी व्यवस्था के अर्थ में नियोजित करता है, उसी को सदुपयोगता कह रहे हैं।
क्योंकि हर समाधान और समृद्धि संपन्न जो परिवार है, समाधान समृद्धि संपन्न जो परिवार है, वही व्यवस्था में भागीदारी कर सकता है। तो भागीदारी किस बात की करना है? तो भागीदारी मूल रूप से दो ही चीज़ों की करना है, जिसको हम कह रहे हैं समाधान, और दूसरी बात कह रहे हैं समृद्धि। तो समाधान और समृद्धि की जो भागीदारी है वो सदुपयोगता पूर्वक होती है। समाधान को शिक्षा संस्कार व्यवस्था में लोग भागीदारी करते हैं जागृत मानव परंपरा में, और समृद्धि को बाकी सभी व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में नियोजित करते हैं, जिसकी निरंतरता जो है परिवार से विश्व परिवार तक स्थापित हो जाती है। इस तरीके से प्रत्येक मूल्य व्यवस्था में भी पहचानने में आता है। तो जो ममता का भाव है वही उदारता के रूप में 10 सोपानी व्यवस्था में पहचाना जा सकता है। इसके बाद जो अगला मूल्य है ममता के साथ वात्सल्य है। तो वात्सल्य का मतलब होता है अभ्युदय के अर्थ में पोषण और संरक्षण की निरंतरता। दूसरा वात्सल्य की परिभाषा बताई गई है व्यक्तित्व में संतुलन और व्यवहार में निरंतरता। तीसरी परिभाषा बताई है वास्तविकता व सत्यता सहित स्वीकृति सहित संबंध निर्वाह। इसी को वात्सल्य को परिभाषित करते हुए व्याख्यायित करते हुए इसको बाबा जी ने ऐसा भी व्यक्त किया है जिसको हम लोग व्यवस्था में पहचान सकते हैं। कैसे? तो व्यवस्था में हर स्वायत्त मानव में स्वयं में विश्वास होता है। स्वायत्त मानव ही श्रेष्ठता का सम्मान कर पाता है। स्वायत्त मानव जब परिवार मानव के रूप में संबंध निर्वाह करता है तब उसमें प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन जो है वो प्रमाणित होता है। ऐसा जो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलित जो समझदार व्यक्ति है वही व्यवहार में सामाजिक होता है और 10 सोपानी व्यवस्था में वात्सल्य पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी करता है। वात्सल्य पूर्वक यानी दूसरों के अभ्युदय में पोषण संरक्षण की निरंतरता निर्वाह के लिए अपने आप को नियोजित करता है, अपने तन मन धन को नियोजित करता है। यही व्यवहार में सामाजिक होने का प्रमाण है। फिर उत्पादन में स्वावलंबन का प्रमाण, उत्पादन में स्वावलंबी। तो उत्पादन में ऐसे जो स्वायत्त मानव होते हैं वो उत्पादन में परिवार में स्वावलंबी होते हैं और साथ ही पूरी मानव परंपरा को उत्पादन में स्वावलंबी बनाए रखने के अर्थ में व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। यदि नहीं, वो हमारे कोई भाई है उन्होंने लिखा कि यदि शब्द का इस्तेमाल मत करिए तो मैंने यदि शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जब हम लोग जागृत नहीं हैं उस समय जो कर्म स्वतंत्रता है वो यदि के अर्थ में ही रहती है ना, कर्म स्वतंत्र। इसलिए कई बार मेरे मुंह से यदि शब्द निकल जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो वात्सल्य है वही सहजता के रूप में शिष्ट मूल्य के रूप में अभिव्यक्त होता है और उसी शिष्ट मूल्य के अभ्यास पूर्वक वात्सल्य की अनुभूति होती है। तो इसको दोनों तरीके से समझना है। यदि वात्सल्य भाव संपन्नता किसी के अंदर आ गई है ना, स्थापित मूल्य उसके आचरण में आ गया है, वो सहजता के रूप में अभिव्यक्त होगा। और यदि अभ्यास करना है, हमको वात्सल्य के लिए अभ्यास करना है, तो सहजता का अभ्यास होता है। सहजता का अभ्यास का मतलब होता है आडंबर तथा रहस्य से मुक्त व्यवहार करना है। यानी यदि हमारी भाषा में, भाव में, व्यवहार में है ना आडंबर है, हम जो भी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं उसमें रहस्यता है, उस स्थिति में सहजता नहीं है। तो हमने यदि कोई बात को समझा है तो हम कहें कि समझा है, हमने नहीं समझा है तो हमने नहीं समझा है। हम कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको कहना चाहिए हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं आडंबर से और रहस्य से मुक्त हो जाना। इसी को कह रहे हैं स्पष्टता एवं प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत होना। इसी को ये कह रहे हैं सहजता में जागृति व समाधान संपन्न स्वभाव गति। तो वात्सल्यता पूर्वक ही है ना जागृति व समाधान से स्वभाव गति जो है वो प्रमाणित होती है। हम लोग बाबा जी के आचरण में देखते थे कि बाबा जी के आचरण में समाधान संपन्न, जागृति व समाधान संपन्न स्वभाव गति हमेशा बनी रहती थी। तो कभी भी इसीलिए उनमें आवेश को नहीं देखा गया, निराशा को नहीं देखा गया, कभी उनमें भविष्य के प्रति कोई आशंका को नहीं देखा गया है ना। इसलिए
उनमें सहजता भी दिखी। कितने भी बार कोई भी प्रश्न को पूछा जाता था तो वात्सल्यपूर्वक यानी सहजता से उसका उत्तर देते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम कितने बार तो पूछ चुके हो, मैं कितने बार समझाऊंगा, इस तरीके से कभी वो प्रस्तुत नहीं हुए। तो इससे तो जागृत व्यक्ति में ही मूल्यों को देखना होता है। किताबों को पढ़ना एक बात है, लेकिन परिभाषाओं को याद रखना एक दूसरी बात है। लेकिन यदि किसी जागृत व्यक्ति के सानिध्य में आते हैं तभी हमको मूल्यों का भाषाभास प्रतीति होती है, तभी हमको मूल्यों का अनुकरण करने की हमारे अंदर प्रेरणा जागृत होती है। इसलिए जागृत का सानिध्य बहुत आवश्यक है। जागृत के सानिध्य में ही मूल्यों का प्रकटन प्रकाशन होता है। फिर इसके बाद जो मूल्य है जिसको हम लोग सम्मान कह रहे हैं और सौहार्द कह रहे हैं। सम्मान ही सौहार्द के रूप में जो है अभिव्यक्त होता है। तो सम्मान को इस तरीके से परिभाषित किया गया है, समझाया गया है, व्यक्तित्व प्रतिभा की स्वीकृति एवं संतुलन सहित प्रकाशन। तो व्यक्तित्व का मतलब होता है आहार विहार व्यवहार रूप में प्रमाणित होना, है ना। और प्रतिभा का मतलब है जीवन ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान, मानवीयता, गुणाचरण ज्ञान में पारंगत होना। तो ज्ञान और व्यक्तित्व के बीच में, जिसको हम कह रहे हैं कि समझ और जीने के बीच में संतुलन की आवश्यकता है। यदि संतुलन का प्रकाशन होता है वही विश्वास है। दूसरा है, दूसरी परिभाषा दी सामंजस्य और संगीत सहित उभय तृप्ति। तो जब हम सामंजस्य और संगीत सहित जीते हैं उसमें जो उभय तृप्ति है वो भी सम्मान है, जिसको हम स्वयं में सम्मान कह रहे हैं। यह श्रेष्ठता का सम्मान है। तो श्रेष्ठता के सम्मान के रूप में व्यक्तित्व प्रतिभा की श्रेष्ठता की स्वीकृति के रूप में होता है। तो जब हम जिसकी भी परस्परता में, जिन भी संबंधों में जीते हैं, यदि उसके व्यक्तित्व प्रतिभा की श्रेष्ठता की स्वीकृति होती है तो ये परस्परता में सम्मान है। तो सम्मान पूर्वक ही 10 सोपानी व्यवस्था जो है वो प्रमाणित होती है। क्योंकि जैसे हम परिवार से परिवार समूह सभा है और परिवार समूह सभा से ग्राम सभा है, इस तरीके से विश्व परिवार तक है। तो यदि परिवार में ही किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता की स्वीकृति नहीं है, उस स्थिति में परिवार समूह सभा में हम किसको प्रतिनिधि के रूप में भेज पाएंगे। उसी तरीके से परिवार समूह सभा में से एक व्यक्ति को ग्राम समूह सभा में जाना है। तो यदि परिवार समूह सभा में दूसरे की श्रेष्ठता और उसकी प्रतिभा की स्वीकृति नहीं है, उस मुद्दे में ग्राम समूह सभा में भागीदारी नहीं हो पाएगी। तो ये जो श्रेष्ठता के प्रति जो स्वीकृति है वही जिसको 10 सोपानी व्यवस्था में भागीदारी, 10 सोपानी व्यवस्था में मूल्यों की, स्थापित मूल्यों की प्रतिष्ठा जो है वो प्रमाणित होती है। और सम्मान, यदि हमारे अंदर उसकी श्रेष्ठता की स्वीकृति है, यदि सभी परिवारों में, परिवार समूह सभा में जो भागीदारी करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो परिवार से ही आए हुए हैं, यदि उनके व्यक्तित्व प्रतिभा की स्वीकृति है, प्रतिभा और व्यक्तित्व की स्वीकृति है, तभी हम उनका मार्गदर्शन स्वीकार करेंगे, नहीं तो मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करेंगे, है ना, यदि सम्मान नहीं है। तो इसलिए सम्मान जो है वो व्यवस्था की एक सूत्रता के लिए, है ना, बहुत आवश्यक मूल है। फिर इसके बाद लिखा है श्रेष्ठता के लिए अर्पित होना भी सम्मान है। तो सम्मान का मतलब है कि जब हम अपने से श्रेष्ठ किसी को मानते हैं, जैसे ग्राम समूह सभा है, ग्राम समूह सभा से विश्व परिवार समूह सभा, विश्व परिवार सभा तक, तो विश्व परिवार सभा तक जो श्रेष्ठता है व्यक्ति में, परंपरा में, यदि हम उस श्रेष्ठता के प्रति अर्पित होते हैं, यह भी मानव जाति के प्रति सम्मान है, यह मानवीयता के प्रति सम्मान है, यह अति मानवीयता के प्रति सम्मान है, दिव्य मानव के प्रति सम्मान है। तो इस रूप में भी जैसे हम श्रेष्ठता को पहचानते हैं और वैसा श्रेष्ठ होने के लिए प्रयास करते हैं। तो बाबा जी ने ऐसा भी कहा है कि जब हम गुण गणना करते हैं तो पर गुण गणना पूर्वक ही हमारे अंदर जो है मूल्यों का विकास होता है या गुणात्मक विकास होता है।
तो उसी तरीके से पर गुण गणना कब होगी, जब हम किसी में श्रेष्ठता को स्वीकार करेंगे, यानी उसका सम्मान करेंगे, उस अर्थ में जो है श्रेष्ठता के प्रति अर्पित होंगे। अब हम मान लीजिए किसी की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं और फिर ये कहते हैं कि नहीं हमको तो ऐसा नहीं बनना है, तो भी सम्मान नहीं है, तो श्रेष्ठता की स्वीकृति ही नहीं है। तो इसलिए सम्मान को हमको समझना है। तो सम्मान सौहार्द के रूप में है। सौहार्द का मतलब होता है स्पष्टता से मूल्यांकन करना। यदि हम संबंधों में किसी का मूल्यांकन है ना अति मूल्यांकन करते हैं, अवमूल्यन करते हैं, निर्मूल्यन करते हैं, यानी हम सौहार्द नहीं हैं। तो इसलिए यदि सम्मान है तो स्पष्टता से मूल्यांकन होता है। स्वीकृति व प्रमाण सहित अवधारणा श्रुति स्मृति को यथावत प्रस्तुत करना भी स्मृति जो श्रुति स्मृतिकार है या जो दर्शनकार है उसके प्रति सम्मान है। या जिसको हम कहें कि यदि मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद के प्रति यदि हमारा सम्मान है, उसका प्रमाण क्या है, तो जो भी श्रुति स्मृति सम्मत भाषा शास्त्र साहित्य के रूप में बाबा जी ने प्रस्तुत किया है उसको यथावत प्रस्तुत करना। यदि हम उसमें कुछ मिलावट करते हैं है ना, उसको अवमूल्यन करते हैं है ना, उस स्थिति में भी वो सम्मान नहीं है। तो इसलिए स्वीकृति व प्रमाण सहित जो अवधारणाएं हैं, श्रुति और स्मृति के रूप में जिन अवधारणाओं को दर्शन व शास्त्र में प्रस्तुत किया गया है उनको यथावत प्रस्तुत करना भी सम्मान है। और सौहार्द भी है ना, क्योंकि सम्मान है तो सौहार्द होगा। इसके बाद ये कहा गया कि सौहार्द अरहस्यता के साथ जो क्रियाकलाप में स्पष्टता है वो भी सौहार्द का के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। इसके बाद एक मूल्य है स्नेह का जो शिष्ट मूल्य है वो निष्ठा है। तो बाबा जी ने स्नेह को 3 तरीके से परिभाषित किया है, और भी होंगे लेकिन मैंने अभी 3 बिंदुओं पे जो है ध्यान दिया है। पहला है न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधता। यदि विरोध है तो स्नेह नहीं है, और अगर व्यवहार में न्याय नहीं है तो भी स्नेह नहीं है ना। दूसरी बात है संतुष्टि पूर्वक स्वयं स्फूर्त मिलन एवं उसकी निरंतरता। ठीक, तो स्नेह को बोला संतुष्टि पूर्वक स्वयं स्फूर्त उभय मिलन। तो हर संबंध में उभय मिलन होता है। इसलिए कई बार हम लोग जो है जो शादी विवाह होते हैं या कोई उत्सव होते हैं उनको भी स्नेह सम्मेलन बोलते हैं, स्नेह सम्मेलन। तो जो मिलन है जहाँ, और जिस मिलन में संतुष्टि है, जिस मिलन में सुख है, जिस मिलन में हमको अच्छा लगता है ना, उसको स्नेह कहें। और अब उसमें अभ्युदय के लिए मिलन होना चाहिए। यदि वो अभ्युदय के अर्थ में मिलन है तो स्वयं स्फूर्त अभ्युदय के लिए स्वयं स्फूर्त उभय मिलन जो है वह भी स्नेह ही है। स्नेह संबंध की निरंतरता को बनाए रखना, निष्ठापूर्वक ही सभी संबंध सफल होते हैं है ना। इसीलिए स्नेह क्या करता है, संबंध की निरंतरता को बनाए रखता है। तो स्नेह जो है निष्ठा के रूप में अभिव्यक्त होता है। निष्ठा का मतलब क्या है, तो निष्ठा का अर्थ है जागृति पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति की निरंतरता। जैसे हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जीने का प्रयास कर रहे हैं ना, मानवीयता को अपने जीवन में प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब निष्ठापूर्वक ही होता है। और ये निष्ठापूर्वक ही स्नेह मूल्यानुभूति होती है। जैसे अभी हम लोग जो आपस में अध्ययन कर रहे हैं, आपस में अध्ययन पूर्वक ही परस्परता में स्नेह है। क्यों है स्नेह, क्योंकि अभ्युदय के लिए स्वयं स्फूर्त उभय मिलन है। इसमें कोई का किसी के ऊपर दबाव नहीं, ना मेरे ऊपर दबाव है ना आपके ऊपर दबाव है ना, दबाव से मुक्त है, क्योंकि हम लोग अभ्युदय के अर्थ में। इसीलिए प्रसन्नता पूर्वक होता है। जो स्नेह की जो अभिव्यक्ति है वो प्रसन्नता पूर्वक ही होती है। फिर इसके बाद एक मूल्य है जो कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता के बारे में बाबा जी ने इस तरीके से परिभाषित किया, कृतज्ञता स्थापित मूल्य है। और कृतज्ञता का मतलब है प्राप्त उपकार
प्राप्त उपकार और सहायता के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता, इस रूप में कृतज्ञता है। वैसे तो जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में ये पता लगता है कि कोई भी मानव संतान ऐसा नहीं है जिसके विकास और जागृति में दूसरों की कोई सहायता ना हो, दूसरों का कोई उपकार ना हो, है ना। इसलिए कृतज्ञता तो एक अनिवार्यता ही है, ऐसा समझ में आता है, क्योंकि हर परिवार को समाज से कुछ सहायता मिलती है ना। हर परिवार समाज में कुछ उपकार करता है, अपनी समृद्धि को समाज में नियोजित करता है। इस तरीके से परस्पर कृतज्ञता पूर्वक ही मानव का जीना होता है। इसको हम लोग मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद विधि से ही समझ पाते हैं। दूसरी परिभाषा ऐसी है, मानवत्व को पहचानने के बाद अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का सत्य जानने पर प्राप्त सहायता के प्रति जो स्वीकृति है। तो मानवत्व को पहचानने के बाद, है ना, तो 10 सोपानी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जो भागीदारी है, उस भागीदारी में क्रमशः सत्य जानने पर, भागीदारी का सत्य जानने पर जो प्राप्त सहायता के प्रति स्वीकृति है, वो भी कृतज्ञता है। तो ये किस रूप में होगी? तो विश्व परिवार से क्रमशः नीचे की ओर ये स्वीकृति बनती जाएगी, है ना। जैसे परिवार समूह सभा से के प्रति परिवारों में कृतज्ञता होगी, ग्राम सभा से परिवार समूह सभा में कृतज्ञता होगी, ग्राम समूह सभा से ग्राम सभा में कृतज्ञता होगी। इसी तरीके से क्रमशः मंडल, क्षेत्र, राष्ट्र और जिसको हम लोग प्रधान राज्य कह रहे हैं और विश्व राज्य कह रहे हैं, विश्व राष्ट्र तक क्रमशः कृतज्ञता बनी रहेगी। इसी को दूसरे अर्थ में कहें तो व्यक्ति परिवार के प्रति कृतज्ञ होगा, परिवार समाज के प्रति, समाज राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के प्रति। तो ये कृतज्ञता की स्वीकृति बनी रहना, किस रूप में बनी रहना कि सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का जो सत्य जानने के बाद हमको ये स्पष्ट होता है स्वयं में कि हम सभी लोगों के विकास और जागृति में दूसरों से या संबंधियों से संपर्क में जो लोग हैं उनसे या परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र से क्रमशः सहायता प्राप्त हुई है। इसकी स्वीकृति का जो भाव है वो कृतज्ञता है। कृतज्ञता ही सौम्यता के रूप में अभिव्यक्त होती है शिष्ट मूल्यों में, इसलिए कृतज्ञता का परावर्तित रूप सौम्यता है। सौम्यता पूर्वक ही हम लोगों के अंदर कृतज्ञता की अनुभूति होती है। सौम्यता का तात्पर्य स्वभावगति प्रतिष्ठा से है। यही दूसरे अर्थ में शिष्टता भी है, इसी को शिष्टता भी कहते हैं। स्वयं स्फूर्त प्रणाली पद्धति से स्वयं में नियंत्रण रहता है। यदि हमारे अंदर कृतज्ञता रहती है, मतलब जिससे हमको उपकार मिला है, जिससे हमको सहायता मिली है, उसके प्रति स्वीकृति रहती है, तो हम स्वयं स्फूर्त विधि से नियंत्रित रहते हैं। जैसे ही कृतज्ञता की जगह कृतज्ञता आती है, वैसे ही ये स्वयं में नियंत्रण समाप्त हो जाता है ना, स्वयं में अनियंत्रण का प्रकाशन होने लगता है। वही शिकायत के रूप में, नाराजगी के रूप में, विरोध के रूप में, द्रोह विद्रोह के रूप में कृतज्ञता ही अभिव्यक्त होती है आचरण में। तो इसीलिए कृतज्ञता सौम्यता के रूप में और सौम्यता स्वयं स्फूर्त प्रणाली पद्धति में स्वयं के नियंत्रण के रूप में पहचानने में आती है। स्वस्थ मानसिकता के साथ प्रस्तुत सर्वतोमुखी समाधान, हर समस्या का समाधान, इस रूप में भी सौम्यता, यानी हर समय जब हम प्रस्तुत होते हैं हर संबंध में, तो समाधान पूर्वक प्रस्तुत होते हैं, यह भी सौम्यता है। सौम्यता का तात्पर्य स्वभावगति प्रतिष्ठा से है। यही दूसरे अर्थ में शिष्टता भी है। तो इस रूप में हम लोग कृतज्ञता और सौम्यता को पहचानते हैं। फिर गौरव और सरलता। तो गौरव का मतलब है जागृत को पहचान कर उसके अनुरूप होने का उत्साह और निरंतरता। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने श्रद्धेय बाबा जी को पहचाना, एक जागृत व्यक्ति के रूप में पहचाना, उनके अनुरूप होने का जो उत्साह और निरंतरता है, उसी उत्साह और निरंतरता वर्ष हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, शिविर करते हैं, है ना, अध्ययन शिविर करते हैं और साहित्य का जो है पठन करते हैं, दूसरों के परस्परता में अध्ययन करते हैं। तो ये जो उत्साह निर्वाह की निरंतरता है, वह जागृत के प्रति गौरव के साथ ही होती है।
तो ये हमारे अंदर गौरव के रूप में रहता है। तो जागृत को पहचान कर उसके अनुरूप होने में उत्साह निरंतरता के रूप में हम गौरव को पहचानते हैं। फिर निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण, निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण को भी हम लोग गौरव कहते हैं। अनुकरण का मतलब है किसी के अंदर कोई विशेषता है, उस विशेषता को हम स्वीकार करते हैं, है ना। जैसे किसी कौशल में निपुण है, हम उसकी कौशल की निपुणता के प्रति स्वीकृति होती है। किसी में कुशलता होती है, कुशलता स्वीकार होती है। किसी में पांडित्य होता है, पांडित्य को स्वीकार करते हैं। और अनुकरण विधि से ही, तो यदि गौरव होता है तभी हम अनुकरण कर पाते हैं ना। यदि गौरव नहीं है तो अनुकरण नहीं करते हैं। कई बार हम लोग ऐसा भी कह देते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारी समझदारी तुम्हारे पास, हम अपने तरीके से जिए। इसका मतलब है गौरव नहीं है, श्रेष्ठता का सम्मान नहीं है। श्रेष्ठता का सम्मान नहीं है, गौरव नहीं है, तो अनुकरण नहीं होगा। फिर इसके बाद लिखा है यदि गौरव है तो सत्य सहज प्रस्तुति होगी। गौरव है तो हम किसी भी तनाव से और फ्रस्ट्रेशन से मुक्त होकर व्यवहार करेंगे। तो ग्रंथि व तनाव रहित जो अंगहार है, भाषा है, भाव है, भंगिमा है, अंगहार है, उसका सरलता, उसका प्रकाशन होगा। इसको भी सरलता कह रहे हैं। तो जो धीरता, वीरता, उदारता, मुद्रा, भंगिमा, अंगहार की अभिव्यक्ति एवं प्रकाशन के रूप में दिखता है। गौरव क्रियाकलाप में सार्थकता की स्वीकृतियां सर्वाधिक क्रियाशील रहती हैं। इस रूप में हम लोग गौरव और सरलता को पहचानते हैं। अब इसके बाद जो मूल्य रह गया है, वो प्रेम और अनन्यता और श्रद्धा और पूज्यता। तो पहले श्रद्धा को समझ लेते हैं। तो ये इसमें भी देखिए कोई क्रम है, पहले सम्मान है, फिर गौरव है, फिर श्रद्धा है। इस तरीके से कुछ एक क्रम हमको समझ में आता है। पहले किसी के श्रेष्ठता की स्वीकृति है, जागृत किसी उसके होने के लिए, तो गौरव है। फिर इसके बाद श्रद्धा है। तो श्रद्धा की परिभाषाओं को यदि अपन समझने जाएं तो इसमें लिखा है प्रामाणिकता और श्रेष्ठता की ओर जो प्रवृत्ति एवं संकल्प सहित गति है। तो प्रामाणिकता और श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति यानी जो भी श्रेष्ठ ज्ञान है, जो भी श्रेष्ठ विवेक है, जो भी श्रेष्ठ विज्ञान है, उसको समझने की जो प्रवृत्ति है। और फिर संकल्प पूर्वक, विज्ञान विवेक पूर्वक, विवेक विज्ञान पूर्वक जीने की जो गति है, जो 10 सोपानी व्यवस्था में या मानव परंपरा में पहचानने में आती है, उसको श्रद्धा कह रहे हैं। आचरण पूर्णता के लिए जो गुणात्मक परिवर्तन है, आचरण पूर्णता के लिए जो गुणात्मक परिवर्तन है, उसको श्रद्धा कह रहे हैं। फिर श्रद्धा को परिभाषित किया, प्रेरणाओं को पाकर चिंतन प्रधान जो गति है वो श्रद्धा है। इसी को कहा श्रेय की ओर गतिशीलता है। तो श्रेय की ओर गतिशीलता है, तो जैसे परिवार से लेके विश्व परिवार तक क्रमशः श्रेय की ओर गतिशीलता है। इसी को दूसरे अर्थ में देखें तो स्वायत्त मानव से लेके व्यवस्था मानव तक क्रमशः श्रेय की ओर गतिशीलता है। इसी को तीसरे तरीके से देखें तो व्यक्ति का आचरण जब परिवार के आचरण के रूप में अभिव्यक्त होता है, परिवार का आचरण समाज के आचरण के रूप में अभिव्यक्त होता है, तो यह क्रमशः श्रेय की ओर गतिशीलता है। और चौथे अर्थ में देखें तो न्याय से धर्म और धर्म से सत्य की ओर जो गतिशीलता है, इस रूप में हम श्रद्धा को पहचान सकते हैं। श्रद्धा पूज्यता के रूप में शिष्ट मूल्य है। श्रद्धा का जो शिष्ट मूल्य है, या श्रद्धा पूज्यता के रूप में अभिव्यक्त होती है, या श्रद्धा का परावर्तित रूप जो है पूज्यता है। पूज्यता का अर्थ है गुणात्मक विकास और जागृति के प्रति सक्रियता। तो यदि हमारे अंदर श्रद्धा भाव नहीं है, उस स्थिति में हम पूज्यता का अभ्यास करते हैं। तो पूज्यता का अभ्यास किस रूप में होगा? गुणात्मक विकास और जागृति के प्रति यदि हमारे अंदर सक्रियता बनी रहती है,
यदि हमारे अंदर सक्रियता बनी रहती है तो हमारे अंदर श्रद्धा जो है, श्रद्धा मूल्य की, स्थापित मूल्य की अनुभूति होती है। अभ्युदय प्रतिष्ठा अग्रिम पद और प्रमाण प्रतिष्ठा के रूप में पूज्यता है। जैसे मानव, देव मानव, दिव्य मानव, इस रूप में जो है पूज्यता, क्रम से पूज्यता जो है उसकी प्रतिष्ठा है। स्वीकार व अनुकरण करने योग्य ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता सहित आचरणों की स्वीकृति सहित किया गया जो सम्मान है वह भी श्रद्धा है। स्वीकार एवं अनुकरण करने योग्य ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न सहित आचरणों की स्वीकृति सहित किया गया सम्मान, इस रूप में भी श्रद्धा और पूज्यता जो है वो अभिव्यक्त होती है। इसके बाद प्रेम के बारे में बाबा जी ने ऐसा परिभाषित किया है, पूर्णानुभूति, पूर्णता में रति और उसकी निरंतरता को प्रेम बोला है। दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति को भी प्रेम कहा है। प्रेम अनन्यता के रूप में, क्या हुआ नेट? ठीक है, नेट ठीक है। फिर प्रेम जो है वो अनन्यता के रूप में अभिव्यक्त होता है। यदि जागृत व्यक्ति में प्रेम है तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो वो अनन्यता के रूप में पहचानने में आएगा। और यदि हमारे अंदर प्रेम भाव नहीं है तो अनन्यता का अभ्यास पूर्वक हमारे अंदर प्रेमानुभूति होती है ना। तो प्रेम का मतलब है पूर्णानुभूति, यानी पूर्णता में रति और उसकी निरंतरता, इस रूप में पूर्णानुभूति है। जो जागृत मानव, जिसको हम लोग आचरण पूर्ण मानव कह रहे हैं या दिव्य मानव कह रहे हैं, उसमें पूर्णानुभूति पहचानने में आती है। दया कृपा करुणा की अभिव्यक्ति के रूप में भी हम उनके प्रेम को पहचान सकते हैं। यही अनन्यता के रूप में प्रकट कर होता है। तो जब किसी व्यक्ति को अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में और सह अस्तित्व अविभाज्यता के रूप में स्पष्ट हो जाता है तो उसमें प्रेम जो है, प्रेम प्रकाशित होता है। फिर यही प्रेम जो है वो संप्रेषित होता है अनन्यता के रूप में, तो प्रेम वात्सल्य के रूप में आता है और वात्सल्य जो है वो श्रद्धा के रूप में होती है। तो इस तरीके से जो चित्त में बाबा जी ने कहा ना, प्रेम, वात्सल्य और श्रद्धा, और इनका यही क्रम है। तो पहले जब सह अस्तित्व में अनुभूत जो आत्मा होती है उसी में प्रेमानुभूति होती है। वही प्रेमानुभूति जो है चित्त में प्रेम के रूप में भाषा में, भाव भंगिमा में, अंगहार में, व्यवहार में अभिव्यक्त होती है ना। उसी को दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति के रूप में पहचानते हैं। यही जब आत्मा में होती है तो वो पूर्णानुभूति के रूप में होती है। उसी की बुद्धि में स्वीकृति रहती है, उसी को पूर्णता में रति और उसकी निरंतरता कह रहे हैं। क्योंकि निरंतरता के रूप में प्रेम की यानी सहस्तित्व की स्वीकृति का बना रहना ही प्रेम है। यही जब व्यवहार में यानी जीने में प्रमाणित होती है तो वो दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति के रूप में प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। इसके बाद अनन्यता है। अनन्यता का मतलब अजागृत के जागृत में सहायक होना। तो जब प्रेम होता है तो मैंने कहा था कि वात्सल्य होता है। तो वात्सल्य का मतलब भी यही होता है कि हम जिसके प्रति वात्सल्य, जैसे माता पिता में बच्चों के प्रति वात्सल्य होता है, तो वात्सल्य पूर्वक जो है वो उनको उनकी जागृति में सहायक होते हैं, है ना। तो प्रेम ही अनन्यता के रूप में वात्सल्य भाव के साथ अभिव्यक्त होता है, जो अजागृति के प्रति, अजागृत के जागृति में सहायक क्रिया के रूप में पहचानने में आता है। प्रामाणिकता व समाधान में निरंतरता के रूप में भी अनन्यता है, यानी प्रामाणिकता और समाधान की निरंतरता बना रहना ही पूर्णानुभूति की अनन्यता है। पूर्णानुभूति यदि किसी व्यक्ति के अंदर निरंतरता के अर्थ में है तब उसके जीवन में प्रामाणिकता और समाधान में निरंतरता होगी। यदि समाधान में निरंतरता नहीं है तो उस स्थिति में पूर्णानुभूति प्रमाणित नहीं होती है, या पूर्णानुभूति की निरंतरता प्रमाणित नहीं होती, या पूर्णता में रति और उसकी निरंतरता प्रमाणित नहीं होती है। इसके बाद अनन्यता को एक और विधि से बाबा जी ने समझाया है कि जागृति पूर्णता के लिए पहचान, प्रमाण सहज निरंतरता, इस रूप में भी अनन्यता है। तो मैंने ये आपको ये सभी
मूल्य इसलिए स्पष्ट कर दिए क्योंकि अभी जो हम लोग जिसका पठन कर रहे हैं तो उस पठन में इन सब मूल्यों की चर्चा आई है। कल भी मैंने इसमें से कुछ बिंदु पढ़े थे, जैसे माता पिता के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौम्यता, अनन्यता, भावपूर्वक वस्तु व सेवा के समर्पण के रूप में पहचाने। माता पिता जो है उनमें अर्पण का भाव नहीं होता। माता पिता जो भी तन मन धन और सेवा का नियोजन करते हैं अपने संतानों में, वो समर्पण भाव से करते हैं ना। समर्पण का मतलब है जिसमें हमको जैसा हम लोगों ने अर्पण और समर्पण के अंतर को समझा था। अर्पण का मतलब अपेक्षा के साथ नियोजन है और समर्पण का मतलब है कि सेवा और उपकार पूर्वक जो नियोजन है, उस रूप में हम लोगों ने समर्पण को समझा है। पुत्र पुत्री के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता में ममता है, वात्सल्य है, प्रेम है, सहजता है, अनन्यता, और इसके बाद भाव पूर्वक वस्तु व सेवा के समर्पण के रूप में है। तो इस रूप में माता पिता पुत्र पुत्री संबंध है। इसके बाद भाई बहन संबंध में सम्मान है। विश्वास, निर्वाह की निरंतरता तो सभी में, क्योंकि विश्वास नहीं है तो संबंध की स्वीकृति नहीं है, संबंध की स्वीकृति नहीं तो निर्वाह की निरंतरता नहीं। तो इसलिए विश्वास, निर्वाह, निरंतरता के अर्थ में ही सारे संबंध होते हैं। तो इसमें जो भाव है वो सम्मान है बहन भाई के बीच में, गौरव है, कृतज्ञता है, प्रेम है, सौहार्द है, सरलता है, सौजन्यता है, स्नेह, अनन्यता, भावपूर्वक वस्तु व सेवा के अर्पण के रूप में है। यहाँ अपेक्षा सहित है। गुरु शिष्य के बीच में जो है फिर पुनः समर्पण आ जाएगा, है ना। तो गुरु शिष्य के प्रति विश्वास, निर्वाह की निरंतरता, जो प्रेम, वात्सल्य, ममता, अनन्यता, सहजता, भावपूर्वक प्रबोधन, जिज्ञासा पूर्ति सहित वस्तु व सेवा के समर्पण के रूप में है। फिर शिष्य गुरु के प्रति क्या होगा? तो शिष्य गुरु के प्रति यानी शिष्य गुरु के प्रति गौरव होगा, उसमें कृतज्ञता होगी, प्रेम होगा, सरलता होगी, सौजन्यता होगी, अनन्यता होगी, भावपूर्वक जिज्ञासा सहित वस्तु व सेवा समर्पण के रूप में। इस रूप में शिष्य और गुरु व शिष्य के संबंधों को स्पष्ट किया। फिर पति पत्नी, तो पति पत्नी संबंध, पति पत्नी की परस्परता में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता को स्नेह, गौरव, सम्मान, प्रेम, निष्ठा, सौहार्दता, अनन्यता पूर्वक सचरित्रता सहित वस्तु एवं सेवा के अर्पण के रूप में हम लोग देख सकते हैं। फिर साथी सहयोगी के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता को स्नेह, सौजन्यता, निष्ठा पूर्वक वस्तु व सेवा प्रदान करने के रूप में साथी सहयोगी के प्रति है ना। और यदि सहयोगी साथी के प्रति है तो सहयोगी में साथी के प्रति गौरव, सम्मान, कृतज्ञता, सौहार्दता, सौम्यता, सरलता, भावपूर्वक सेवा समर्पण के रूप में पहचानने में आएगा। मित्र की परस्परता में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, स्नेह, प्रेम, सम्मान, निष्ठा, अनन्यता, सौहार्दता, भावपूर्वक वस्तु व सेवा के समर्पण के रूप में पहचाने में है। यदि आप इसको देखें तो जो भाई बहन संबंध है उसमें सम्मान, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौहार्दता, सौजन्यता, स्नेह, अनन्यता, ये भाव देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से मित्र संबंध में भी स्नेह, प्रेम, सम्मान, निष्ठा, अनन्यता, सौहार्दता, भावपूर्वक वस्तु और सेवा के समर्पण के रूप में जो है मित्र संबंध पहचानने में आते हैं। यहाँ तक तो हो गए ये जिनको हम लोग संबंधों में भाव की बात कर रहे हैं। इसके बाद बाबा जी ने व्यवस्था संबंध की भी बात की है और व्यवस्था में किस तरीके से ये मूल्यों की अभिव्यक्ति व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों के रूप में होती है उसको उन्होंने आगे के 7 बिंदुओं में स्पष्ट किया है, 8 बिंदुओं में। तो 10वां है व्यवस्था के प्रति भागीदारी का विश्वास, निर्वाह, निरंतरता। तो व्यवस्था के प्रति भागीदारी का विश्वास, निर्वाह, निरंतरता किस रूप में आएगी? तो मानवीयतापूर्ण आचरण, व्यवहार,
उत्पादन पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में आएगी, है ना। व्यवस्था के प्रति विश्वास निर्वाह की निरंतरता, मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीय व्यवहार और उत्पादन पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में। भागीदारी के प्रति व्यवस्था विश्वास निर्वाह निरंतरता, वो किस रूप में पहचानने में आएगी? तो न्याय सम्मत अभयता पूर्वक जीवन के कार्यक्रमों के लिए शिक्षा को सर्वसुलभता, न्याय सम्मत आचरण और व्यक्तित्व के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन सहित असंदिग्ध न्यायिक व्यवस्था के रूप में। यदि भागीदारी के प्रति जो व्यवस्था है उसमें हमारा विश्वास है, तो उस विश्वास को बाबा जी ने जो सार्वभौम व्यवस्था है उसमें किस रूप में पहचानने में आएगा? तो उसको उन्होंने कहा न्याय सम्मत अभयता पूर्वक जीवन के कार्यक्रमों के लिए शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के रूप में, न्याय सम्मत आचरण के रूप में, व्यक्तित्व के संरक्षण संवर्धन के रूप में, प्रोत्साहन सहित जिसमें प्रतिभा है, जिसमें श्रेष्ठता है ना, जो श्रेष्ठता और प्रतिभा की ओर अग्रेसित है, उसके प्रोत्साहन सहित असंदिग्ध न्यायिक व्यवस्था के रूप में पहचानने में आई। फिर व्यवस्थिति की परस्परता में, यानी व्यवस्था और जो व्यवस्थिकी है, यानी व्यवस्था के कार्य में जो लगी हुई संस्थाएं हैं, उनके बीच में जो परस्परता है, जो विश्वास निर्वाह की निरंतरता है, वो स्थायी मूल्यों पर आधारित विधि, शिष्ट मूल्यों पर आधारित नीति तथा उत्पादन मूल्यों पर आधारित व्यवस्था पूर्वक सिद्ध न्याय व समाधान सर्वसुलभता के रूप में पहचाना गया है। फिर आगे कहा कि व्यवस्था और संस्कृति की परस्परता में विश्वास निर्वाह है। तो ये न्याय संगत प्रक्रिया में आश्वासन विश्वसन पूर्वक न्यायानुगमन कार्यक्रम सहित व्यक्तित्व के प्रस्थापन के रूप में। सभ्यता और संस्कृति की परस्परता में विश्वास निर्वाह है। तो सभ्यता और संस्कृति के बीच में, तो संस्कृति यानी समझदारी, सभ्यता का मतलब समझदारी पूर्वक संबंध निर्वाह की निरंतरता। उस रूप में सभ्यता संस्कृति को हम लोग 10 सोपानी व्यवस्था में यानी सार्वभौम व्यवस्था में पहचानते हैं। तो सभ्यता संस्कृति की परस्परता में विश्वास निर्वाह कैसे होगा? तो 9 स्थापित मूल्यों में 9 शिष्ट मूल्यों में 2 उत्पादन मूल्यों का अर्पण समर्पण समावेश के रूप में पहचानने में आएगा। फिर सभ्यता और विधि की परस्परता में विश्वास निर्वाह निरंतरता, वो प्रबुद्धता संप्रभुता के रूप में है। फिर सहयोगी साथी के प्रति विश्वास निर्वाह निरंतरता अभ्यास विधि से पहले संबंध विधि से बोला है, यहाँ अभ्यास विधि से बोला है। तो श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, अनन्यता, पूज्यता, सरलता, सौजन्यता एवं सेवा सहित स्व समर्पण के रूप में है। और साथी सहयोगी के प्रति विश्वास निर्वाह, क्योंकि परंपरा में साथी सहयोगी बने रहेंगे। 10 सोपानी व्यवस्था में क्रमशः साथी सहयोगी संबंध के आधार पे ही 10 सोपानी व्यवस्था है, जो परस्पर पूरकता के रूप में पहचानने में आती है। तो उसमें साथी सहयोगी संबंध की निरंतरता रहेगी। तो साथी सहयोगी संबंध की निरंतरता में सहयोगी का साथी के साथ और साथी का सहयोगी के साथ, है ना। दूसरे अर्थों में कहें कि हर ऊपर की जो सभा है वो साथी है और जो नीचे की सभा है वो सहयोगी है। तो इस तरीके से साथी सहयोगी संबंध की निरंतरता जो है विश्व परिवार तक पहचानने में आती है। तो दायित्व सहित अर्थात समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी सहित स्नेह, वात्सल्य, ममता, सहजता, सौजन्यता सहित वस्तु समर्पण और संवेदनशील संज्ञानशील विधि से अर्पण समर्पण सहयोग भाव निर्वाह करेगा। तो साथी सहयोगी के साथ किस तरीके से रहेगा? विश्वास निर्वाह की निरंतरता अभ्यास तंत्र में दायित्व सहित अर्थात समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी सहित स्नेह, वात्सल्य, ममता, सहजता, सौजन्यता सहित वस्तु समर्पण और संवेदनशील संज्ञानशील विधि से अर्पण समर्पण सहयोग भाव का निर्वाह करेगा। तो इस तरीके से
ये जो स्थापित मूल्य हैं, स्थापित 9 मूल्यों में से के लिए विश्वास साम्य मूल्य है ना। इसीलिए सभी प्रकार के संबंधों में विश्वास निर्वाह की निरंतरता रहती है, क्योंकि विश्वास के बिना कोई संबंध नहीं है। दूसरे तरीके से भी लिखा है कि इसके बिना, यानी विश्वास के बिना ऐसा कोई संबंध नहीं है जो स्वस्थ है। तो संबंधों की स्वस्थता विश्वास के ऊपर निर्भर करती है। प्रेम मूल्य, प्रेम पूर्ण मूल्य है। प्रेम 8 मूल्यों के रूप में प्रकारांतर से है। यदि हम देखें तो जो बाकी विश्वास के अलावा जो 8 मूल्य हैं, उनमें भी क्रमशः प्रेम मूल्यों की अवस्थिति है। इस रूप में हम लोग विश्वास और प्रेम, ये 2 मूल्यों को ही मूल रूप से समझने की बात है। पहला विश्वास है, पहला मूल्य जो है वो विश्वास है, और दूसरा जो मूल्य है जिसको पूर्ण मूल्य कह रहे हैं वो प्रेम है। ऐसा संचेतनावादी मनोविज्ञान में भी लिखा है कि पहला मूल्य जो है वो विश्वास है, आधार मूल्य, और दूसरा जो पूर्ण मूल्य है वो प्रेम है। तो विश्वास के बाद जो 8 मूल्य हैं वो क्रमशः है प्रकारांतर से प्रेम ही 8 मूल्यों के रूप में रहता है, क्योंकि स्थापित मूल्य प्रेम से संबंधित है, जो अनुभव पूर्वक सिद्ध है, यही प्रमाण है। इसीलिए फिर ये लिखा है बाबा जी ने, सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही पूर्ण है, पूर्ण ही अनुभव है, अनुभव ही सत्य है। इसीलिए पूर्ण मूल्य में स्थापित मूल्य है, स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य, और शिष्ट मूल्य में उत्पादन मूल्य समर्पित हैं। इसी को दूसरे तरीके से कहा गया कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। इसीलिए प्रेम में सभी मूल्य समाये रहते हैं। इसीलिए जागृति विकास के क्रम में गुणात्मक प्रगति है, इसी क्रम में चैतन्य प्रकृति है। जागृति विकास क्रम में क्रमशः स्थापित मूल्यों की रूप में ही गुणात्मक प्रगति है, इसी क्रम में चैतन्य प्रकृति है। तो चैतन्य प्रकृति जो है वो मूल्यों सहित है। इसके गुणात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप ही निर्भ्रमावस्था भी प्रसिद्ध है। तो जैसे जैसे गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी स्थापित मूल्यानुभूति होती है, शिष्ट मूल्यों की निर्वाह निरंतरता जो है वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में स्थापित हो जाती है, वैसे वैसे मानव परंपरा निर्भ्रम हो जाती है। और ये पूर्ण निर्भ्रमावस्था का मतलब ही है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। यही जो निर्भ्रम अवस्था है वो पूर्ण मूल्यानुभूति योग्य क्षमता है। तो ये पूर्ण निर्भ्रम अवस्था किसको बोल रहे हैं? जिसको हम लोग आचरण पूर्ण कह रहे हैं, या जिसको हम लोग दिव्य मानवीयता कह रहे हैं, या अति मानवीयता कह रहे हैं, या जिसको हम लोग विश्व परिवार कह रहे हैं, है ना, विश्व परिवार के रूप में कह रहे हैं। तो इस तरीके से पूर्ण निर्भ्रम अवस्था ही मूल्यानुभूति योग्य क्षमता है। इसलिए गुणात्मक परिवर्तन के लिए चैतन्य प्रकृति में प्रवृत्ति है। अब इसको यदि देखें तो भौतिक वस्तु के उत्पादन में 2 ही मूल्य हैं, उपयोगिता मूल्य और सुंदरता मूल्य। सुंदरता मूल्य को कला मूल्य भी कहा है। तो इन दोनों मूल्यों को आकांक्षा, क्या लिखा है, एक मिनट के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
ऐसा लिखा है कि ये जो उपयोगिता और सुंदरता मूल्य है, इन दोनों को आकांक्षा द्वय की सीमा में ही इनकी प्रयुक्ति है। आकांक्षा द्वय का मतलब है जनाकांक्षा और जीवनाकांक्षा, इस रूप में ही है। फिर आगे लिखा प्रकारांतर से संबंध की स्थिति निम्नानुसार द्रष्टव्य है। इसका मैंने एक चार्ट भी जो है वो पोस्ट किया है। तो इसमें माता पिता की जो स्वीकृति है या माता पिता संबंध की जो स्थिति है वो जन्मदाता, प्राणदाता, जीवनदाता, विद्यादाता के रूप में है। भाई बहन संबंध में जन्म सिद्ध और व्यवहार सिद्ध है। पति पत्नी संबंध में कामुकतावश अमानवीयता है तथा मर्यादावश जो है मानवीयता पूर्ण विधि से यथित्व और सतित्व है। गुरु में जो है कुशलता, निपुणता और पांडित्य है, और शिष्य में शिक्षार्थी विद्यार्थी के रूप में है। शिक्षार्थी विद्यार्थी के रूप में जिज्ञासु है। स्वामी जो संबंध है उसमें ईष्ट उपासना में, विशिष्ट व्यवस्था में तथा शिष्य व्यवहार में। तो स्वामी के रूप में जो स्वीकृति है तो व्यवहार में शिष्य के रूप में, व्यवस्था में विशिष्ट के रूप में और उपासना में इष्ट के रूप में स्वामी की स्वीकृति। तो मनुष्य मानव से केवल न्याय और सहकारिता की अपेक्षा करता है। मानव में जो अपेक्षाएं हैं वो मूल रूप से न्याय व सहकारिता होती है। सहकारिता को हमने विश्वास मूल्यों में समझा था। भ्रमित मनुष्य या भ्रमित मानव वर्गवादवश यानी समुदाय चेतना पर किसी को न्याय प्रदान करता है, किसी को नहीं करता है। तो यदि हम मानव में देखेंगे तो न्याय व सहकारिता की अपेक्षा निरंतरता के अर्थ में रहेगी, सार्वभौमता के अर्थ में रहेगी। देखिए, यदि भ्रमित मानव में यदि हम देखते हैं और वो यदि किसी समुदाय चेतना में है तो वहाँ पर न्याय प्रदान क्रिया जो है वो किसी के साथ होती है, किसी के साथ नहीं। जो समुदाय अपने समुदाय के लोगों के साथ न्याय करता है, दूसरों के साथ न्याय नहीं करता है। इस अर्थ में जो समुदायग्रस्त या वर्गवादवश है ना, ऐसी स्थिति देखने को आती है। यही मतभेद असामाजिकता का आद्यांत कारण है। जो समुदाय चेतना है उसी से असामाजिकता प्रस्फुटित होती है, उसी में मतभेद जो हैं वो उभरते हैं, एक दूसरे के प्रति असहमतियाँ होती हैं। यही असहमतियाँ विरोध का रूप लेती हैं। यही विरोध जो है द्रोह विद्रोह में बदलता है। यही द्रोह विद्रोह युद्ध तक जाता है। और हम लोग देखते हैं कि पिछले 5-10 हज़ार साल का जो इतिहास है ना, उसमें मानव जाति समुदाय चेतना वश ही आपस में लड़ती रही है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो नस्ल के आधार पे हुआ था। इसी तरीके से जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरे यूरोप में यदि आप रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे तो 400-500 साल तक लगातार रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहा है, जिसको हम लोग ऑटोमन रोमन साम्राज्य के कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखते हैं। एक ईसाई साम्राज्य है यानी ईसाई समुदाय है और दूसरा मुस्लिम समुदाय है। उन दोनों के बीच में 1% का तो अभी भी देखें तो ये जो वर्गवादवश या समुदाय चेतनावश जो है उसमें न्याय निर्वाह की निरंतरता नहीं है। और यदि न्याय यदि डिस्क्रिमिनेटरी है ना, यदि किसी के साथ है किसी के साथ नहीं है तो उसको हम न्याय भी नहीं कह सकते, वो भी अन्याय ही है। तो वो अन्याय इस रूप में हो जाता है कि यदि कोई समुदाय अपने लोगों के लिए न्याय करता है वो दूसरों के लिए अन्याय हो जाता है। तो इस तरीके से न्याय के रूप में उसको हम देख भी नहीं सकते। और फिर यही जो अन्याय है वो असामाजिकता का कारण होता है। असामाजिकता और मतभेद का कारण होता है। मतभेद ही विरोध के रूप में रहता है। विरोध ही जो है फिर द्रोह विद्रोह युद्ध तक, अमानवीयता तक जो है वो पहुँचता है। भ्रम बस सीमित जनजाति के रूप में रूप पद बल धन बुद्धि से गर्वित होना वर्गवाद है। तो ये जो वर्गवाद है उसके वर्गवाद के न्यू में यानी उसकी उत्पत्ति के को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये वर्गवाद कैसे होता है और उसमें क्या प्रवृत्तियाँ रहती हैं। तो उसमें बाबा जी कह रहे हैं भ्रम बस सीमित जनजाति के रूप में अपने रूप पद बल धन को दूसरे से रूप पद बल धन से बुद्धि से श्रेष्ठ मानना या गर्वित होना। श्रेष्ठता तो होती नहीं है, इसीलिए
श्रेष्ठ तो एक सकारात्मक शब्द है, तो उसका जो नकारात्मक भाव है वो गर्व गर्व के रूप में, अहंकार के रूप में, अभिमान के रूप में है ना, अस्मिता के रूप में। तो इसलिए हम लोग जो है रूप पद बल धन बुद्धि की अस्मिता को, अभिमान को, अहंकार को प्रत्येक समुदाय में या वर्ग में देखते हैं। वर्गवाद के बिना युद्ध संभव ही नहीं है। बाबा जी कहते हैं यदि वर्ग नहीं है तो मानव जाति में युद्ध हो ही नहीं सकता। तो जो भी युद्ध हुए हैं पूरी मानव जाति में वो इन्हीं वर्ग के कारण से ही हुए, वर्गवाद के कारण से, जिसको अपन समुदाय चेतना भी कह रहे हैं, संप्रदाय चेतना भी कह रहे हैं, या जो जो इंस्टीट्यूशनल रिलीजन के रूप में समुदाय हैं उस रूप में भी पहचान रहे हैं, और अभी राष्ट्र राज्य के रूप में भी समुदाय ही है, जिसको हम लोग नागरिक समाज कह रहे हैं। तो नागरिक समाज जो है ना वो उसकी सार्वभौमिकता ना हो पाने के कारण, यदि वो नागरिक समाज वैश्विक समाज नहीं बनता है और जो नागरिकता जो है वो वैश्विक स्तर पर पहचानने में नहीं आती है, तब तक वो समुदाय में ही है, वो वर्ग में ही है। इसलिए जिसको हम लोग राष्ट्रीयता कहते हैं वो भी एक प्रकार का वर्गवाद है, वर्गवाद है, वर्गभाव है। इसी के कारण से दुनिया के सभी राष्ट्रों में परस्पर रूप पद बल धन बुद्धि के आधार पे राष्ट्रीय अस्मिताओं को यानी राष्ट्रीय अभिमान को देखा जाता है, तो क्रमशः युद्ध और परस्पर द्वेष का कारण बनती है। इसके बाद लिखा यदि इससे मुक्त होना है तो न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता को पहचानना पड़ेगा। तो मानव न्यायपूर्ण आचरण पूर्वक ही निर्भय व समाधानित होता है। तो समाधानित का मतलब ये जो बौद्धिक रूप में जिसको हम लोग समस्या कहते हैं, समस्या क्या है? तो समस्या है विचार में मतभेद होना, समस्या है विचार में अनियंत्रित होना, अनियंत्रण होना, और विचार में समस्या का होना। इसी को हम कह रहे हैं जो समस्या है। तो जब विचार समस्या से मुक्त हो जाए, विचार में मानवीय प्रवृत्तियाँ आ जाए और विचार जो है नियंत्रित संयमित हो जाए, है ना, उसकी निरंतरता हो जाए, तभी हम ये कह सकते हैं कि हम वर्गवाद से मुक्त होके न्यायपूर्ण आचरण की निरंतरता पूर्वक जी पा रहे हैं। तो जब हम समाधान के साथ रहते हैं तभी निर्भय रहते हैं। तो इसलिए यदि देखें तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था जो है वो क्रमशः अभयता को स्थापित करती है, अभयता पहुँचती है। प्रत्येक मानव न्यायपूर्ण जीने का इच्छुक है। तो कह रहे हैं भले मानव वर्गवाद में रहता है, अभी पूरी मानव जाति इस पूरी पृथ्वी में जितने भी करोड़ लोग हैं, ये सभी करोड़ों लोग जो है ना किसी समुदाय के रूप में ही हैं, किसी न किसी वर्ग के रूप में ही हैं। नए नए वर्ग भी बन जाते हैं, विचारधारा के आधार पर वर्ग भी बने। इनको बाबा जी ने समुदाय चेतना का जो प्रकाशन है वो व्यवहारवादी समाजशास्त्र में 11 तरीके से समुदाय बनने की बात को स्पष्ट किया है। तो इन सभी समुदायों का विलय जो है वो मानवीय चेतना में हो सकता है। उसी प्रस्ताव को हमारे सामने, जिसको हम लोग मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद कह रहे हैं, जिसको हम लोग अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, उसमें प्रस्तुत किया गया है। तो मानव न्यायपूर्ण आचरण पूर्वक निर्भय व समाधानित है। प्रत्येक मानव न्यायपूर्ण जीने का इच्छुक है। यही सत्यता, सामाजिक और अखंडता का आधार है। यही सत्यता, सामाजिकता और अखंडता का आधार है। क्योंकि न्याय के बिना ना तो सत्यता का प्रमाण है, ना सामाजिकता का, ना अखंडता का। तो इसीलिए मानव में न्यायपूर्ण जीने की इच्छा प्रत्येक मानव में देखने को मिलती है। फिर आगे कह रहे हैं कि परिवार ही बुनियादी व्यवस्था, न्याय एवं शिक्षा है। तो पहली बात ये कहा कि प्रत्येक मानव में न्याय के साथ जीने का इच्छुक है। तो दूसरी बात बोली कि परिवार ही बुनियादी व्यवस्था है, परिवार ही बुनियादी व्यवस्था है, परिवार ही न्याय है, परिवार ही शिक्षा है। तो प्रत्येक मानव के जीवन जागृति और प्रमाणित होने का आधार भी परिवार ही है। तो मानव का प्रथम परिचय जो है परिवार में स्पष्ट होता है। प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन व्यवहार में यानी परिवार में प्रमाणित होता है। आचरण का प्रकटन
पर आचरण का प्रकटन भी परिवार ही बुनियादी क्षेत्र है। आचरण प्रकटन के लिए परिवार ही बुनियादी क्षेत्र है। इस तरीके से जो न्यायपूर्वक जीने की जो इच्छा है वो परिवार में तृप्त हो सकती है। फिर इसके बाद लिखा है, इसकी विशेषानुसार ही विशाल और विशालतम सीमा सिद्ध होती है। तो परिवार की जो विशालतम सीमा है वो विश्व परिवार है, और परिवार ही उसका प्रथम परिचय है। यह व्यवस्था की आधारभूत इकाई है। फिर आगे है धर्ममूलक अध्ययन और धर्मानुगमन योग जीवन का कार्यक्रम ही सर्वमंगल है। तो धर्ममूलक अध्ययन का मतलब है समाधान के अर्थ में अध्ययन, और समाधान का अनुगमन योग जीवन का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान की ओर अनुगमन करना, उसको प्रमाणित करना व्यवस्था में। यदि धर्ममूलक अध्ययन है और धर्मानुगमन योग जीवन का कार्यक्रम है, उस स्थिति में मानव जाति में सर्वमंगल है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में रूप गुण स्वभाव धर्म प्रत्यक्ष ना हो, ऐसी कोई इकाई नहीं है, यह प्रमाण है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जड़ और चैतन्यात्मक जो भी इकाई हैं, जिनको हम लोग पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था कह रहे हैं, वो ज्ञानावस्था कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें रूप गुण स्वभाव धर्म प्रत्यक्ष ना हो। फिर उसके लिए यह प्रमाण किस रूप में दिखता है? तो रूपानुसंगीय जाति निर्णय पदार्थावस्था में, रूप और गुणानुसंगीय जाति निर्णय प्राणावस्था में, रूप गुण स्वभाव स्वभावानुसंगीय जाति निर्णय जीवावस्था में, रूप गुण स्वभाव धर्मानुसंगीय जाति निर्णय ज्ञानावस्था में। इस रूप में कोई भी इकाई रूप गुण स्वभाव धर्म से विहीन नहीं है ना। और फिर आगे इसी को और स्पष्ट किया, तो ज्ञानावस्था में रूप गुण स्वभाव धर्मानुसंगीय जाति निर्णय ज्ञानावस्था में पाए जाने वाले प्रत्येक मानव में आवश्यकता के रूप में होना पाया जाता है। अभी क्योंकि भ्रमित मानव है, तो भ्रमित मानव में भी रूप गुण स्वभाव धर्म जाति निर्णय ज्ञानावस्था में पाए जाने की आवश्यकता जो है वो न्याय के साथ जीने की इच्छा के रूप में बनी रहती है। फिर आगे लिखा है पदार्थावस्था में अस्तित्व धर्म है, प्राणावस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म है, जीवावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्म है, और ज्ञानावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित आशा सहित सुख धर्म जो है ज्ञातव्य है। ये सब हम लोगों ने इसका अध्ययन कर ही लिया है। जो व्यवहार दर्शन का अध्ययन किया था उसमें इन सभी धर्मों को बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया गया है। यह सब उसमें पाई जाने वाली क्रिया प्रक्रिया परिणाम परिवर्तन परिमार्जन प्रयोजन नियोजन संयोजन गठन संगठन प्रभाव प्रसारण और आप्यायन तथ्यों के आधार पर है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो भी अनुसंगीयता है और जो धर्म है, यदि हम इसको समझने जाएं किसी भी इकाई में, पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था में, तो इन तथ्यों को किस आधार पर पहचानेंगे? तो क्रिया प्रक्रिया के रूप में, परिणाम परिवर्तन परिमार्जन के रूप में, प्रयोजन नियोजन संयोजन के रूप में, गठन संगठन के रूप में, प्रभाव प्रसारण और आप्यायन के रूप में, इस रूप में हम पहचानेंगे। और फिर नीचे जो है उन्होंने क्रिया प्रक्रिया को जो है परिभाषित किया है। तो मानव में से के लिए संवेदना और संज्ञानीयता से ही संपूर्ण क्रियाएं हैं। तो मानव में यदि क्रिया को पहचानने जाएं तो दो प्रकार से क्रियाकलाप जो है वो पहचानने में आता है, एक संवेदना के अर्थ में, दूसरा संज्ञानीयता के अर्थ में। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं पूर्वानुक्रम से और परानुक्रम से, इस रूप में संपूर्ण क्रियाकलाप है। और प्रक्रिया का क्या मतलब है? तो प्रक्रिया का मतलब है परिणाम परिवर्तन परिमार्जन, इस रूप में प्रक्रिया है। संवेदना को परिभाषित किया है ग्रहण विसर्जन के लिए जो बाध्यता है, ग्रहण विसर्जन जो बाध्यता है वो संवेदना है। स्थानांतरण ही गति है, स्थानांतरण ही गति है, इस रूप में संवेदना और गति को परिभाषित किया। फिर प्रक्रिया जो ये कहा गया कि क्रिया प्रक्रिया के रूप में, और क्रिया को संवेदना और
मानसिकता के रूप में, और प्रक्रिया को परिवर्तन, परिणाम परिवर्तन परिमार्जन के रूप में प्रक्रिया है। संगठन विघटन के रूप में परिणाम है। वर्तमान से भिन्न जो स्थिति है उसका नाम परिवर्तन है। और बौद्धिक भौतिक और रूप में जो गुणात्मक उपलब्धि है वो प्रयोजन है। आशा विचार इच्छा संकल्प में गुणात्मक परिष्कृति जो है वो परिमार्जन है। इसको हम मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन भी कहते हैं। मूल प्रवृत्ति का मतलब आशा विचार इच्छा संकल्प में गुणात्मक परिष्कृति हो जाना। इसके बाद लिखा है उत्पादन और व्यवहार का नियोजन है। यदि हम व्यवस्था में समझें तो मानव जब समृद्धि का नियोजन करता है ना, वो भी नियोजन है। समृद्धि का मतलब आवश्यकता से अधिक, यानी परिवार के उपयोग से अधिक जो है उसको व्यवस्था के अर्थ में नियोजन करना। और उसी तरीके से हर परिवार अपने संबंध को यानी न्यायपूर्ण व्यवहार को सार्वभौम व्यवस्था यानी 10 सोपानी व्यवस्था में उसको नियोजित करता है। तो इसलिए उत्पादन और व्यवहार का नियोजन ही व्यवस्था में पहचानने में आता है। फिर संयोजन क्या है, तो यांत्रिक तांत्रिक और सामाजिक रूप में संयोजन है। गठन क्या है, मानवीय संबंध ही गठन है और अखंड समाज संगठन है। तो जब हम एक किसी संबंध में आते हैं तब हम दो से एक होते हैं, वो गठन है। जैसे परमाणु जो है अणु बनता है वो गठन है। उसी तरीके से जब हम एक संबंध को पहचानते हैं है ना, तब वो गठन है। और जैसे ही मानव सर्व संबंधों को पहचान के अखंड समाज के रूप में आ जाता है वो संगठन है। तो इस तरीके से परिवार में गठन और परिवार जब संबंधों के साथ जीता है तो परिवार एक संगठन। तो परिवार संगठन, परिवार समूह संगठन, परिवार ग्राम परिवार संगठन से लेके क्रमशः संगठन जो है अखंड समाज के अर्थ में पूर्ण होता है। तो इस तरीके से गठन और संगठन को पहचान सकते हैं। फिर प्रभाव और क्षमता को प्रसारण की क्रिया के रूप में कहा। प्रभाव और क्षमता प्रसारण है। और स्वागत आस्वादन पूर्वक ग्रहण आप्यायन क्रियाएं स्पष्ट हैं। तो ये सब परिभाषाएं हैं। स्वागत और आस्वादन पूर्वक ग्रहण जो हम करते हैं वो आप्यायन क्रियाएं हैं। तो हमारे जीवन में जो ग्रहण है वो दो तरीके से होता है। एक आस्वादन पूर्वक होता है और दूसरा स्वागत पूर्वक होता है। स्वागत का मतलब होता है कि जीवन आत्मा के संकेत जो है जीवन ग्रहण करता है, उस अर्थ में आप्यायन क्रिया है। और आस्वादन क्रिया का मतलब है कि जो हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में जो ग्रहण करते हैं वो भी आप्यायन क्रिया है। तो इस तरीके से जो ऊपर बात बोली गई थी, ऊपर ये कहा गया था कि ये सब क्या सब, तो जो अनुसंघीयता है यानी व्यवस्था है और जो धर्म सहित जो प्रकाशन है, यह सब उसमें पाई जाने वाली क्रिया प्रक्रिया परिणाम परिवर्तन परिमार्जन प्रयोजन नियोजन संयोजन गठन संगठन प्रभाव प्रसारण आप्यायन तथ्यों के आधार पर है। मनुष्य में से के लिए संवेदना और संज्ञानीयता के से ही संपूर्ण क्रियाएं हैं जिनको नीचे परिभाषित किया गया। इसके बाद है आप्यायन क्रियाएं मूल्यों को स्वयं में समा लेने के रूप में स्पष्ट हैं, जिसका प्रमाण मूल्यांकन के रूप में होता है। आप्यायन क्रियाएं मूल्यों को स्वयं में यानी जो स्वागत पूर्वक और आस्वादन पूर्वक भी, क्योंकि जब जो स्वागत पूर्वक आस्वादन होता है, स्वागत पूर्वक आस्वादन में मूल्यों का आस्वादन होता है और लक्ष्य मूलक आस्वादन होते हैं। तो उस रूप में आप्यायन क्रियाएं हैं। तो आप्यायन क्रियाएं मूल्यों को स्वयं में समा लेने के रूप में स्पष्ट हैं। इसका प्रमाण मूल्यांकन के रूप में होना पाया जाता है। शिक्षा प्रणाली में अपूर्णता ही विधि का ध्रुवीकरण ना होना है। शिक्षा प्रणाली में अपूर्णता का अर्थ है विधि का ध्रुवीकरण ना हो पाना। यही व्यवस्था पद्धति का संदिग्ध होना है जो समाज की आद्यंत समस्याओं का प्रत्यक्ष रूप है। तो जो शिक्षा है वो विधि सम्मत ना हो पाने से ही जो शिक्षा है वो व्यवस्था को प्रकट नहीं कर पा रही है। इसी के कारण जो वर्तमान में जो व्यवस्था जिसको हम लोग शासन कहते हैं उसके प्रति संदिग्धता है और यही समाज में सभी प्रकार की समस्याओं का
प्रत्यक्ष रूप है। फिर है जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के विभिन्न विधिवत अध्ययन को सर्वसुलभ बनाना ही समाधान का एकमात्र उपाय है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के विभिन्न विधिवत अध्ययन को सर्वसुलभ बनाना ही समाधान का एकमात्र उपाय है, जो शिक्षा पूर्वक ही होगा। और यदि ये नहीं होता है, यानी विधि सम्मत शिक्षा नहीं होती है, तो सह अस्तित्व ही विधि है। तो सह अस्तित्व का ध्रुवीकरण ना हो पाना ही शिक्षा प्रणाली की अपूर्णता है, जो व्यवस्था में संदिग्धता को पैदा करती है। वही समाज की आद्यांत समस्याओं का प्रत्यक्ष रूप है। तो कह रहे हैं कि जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के विभिन्न विधिवत अध्ययन को सर्वसुलभ कराना। क्या कराना? तो रूप गुण स्वभाव धर्म सहित जो अनुसंगीयता है, जो व्यवस्था है, उसको सर्वसुलभ बनाना ही समाधान का एकमात्र उपाय है। अन्यथा क्या होगा? तो कह रहे हैं कि शिक्षित कहलाने वाले अशिक्षितों पर, धनाढ्य निर्धनों पर, सबल दुर्बल पर और पदस्थ जो लोग हैं वो अपदस्थ या पदहीन पर अधिकार पाने का प्रयास प्रकारांतर से किया जाना भावी है। अभी हम लोग ऐसा ही देख रहे हैं, कि जो एजुकेटेड क्लास है वही जो इलिटरेट लोग हैं उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, उन पर अधिकार करते हैं। इसी तरीके से जो धनाढ्य लोग हैं वो गरीबों पर, और जो शक्तिशाली हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से सबल हैं, शारीरिक रूप से सबल हैं, आर्थिक रूप से सबल है, या जो भी हैं, यहाँ पर आशय तो शारीरिक रूप से सबल है, वो दुर्बलों पर है ना। और जो पदस्थ हैं, जो अभी शासन व्यवस्था में जो पदाधिकारी हैं, वो सब पदाधिकारी जो उनके अधीनस्थ हैं, या जो पदहीन हैं, मतलब जिनको हम लोग आम जनता कहते हैं, है ना, उन पे अधिकार पाने का प्रयास प्रकारांतर से किया जाना भावी है। इसके निराकरण के लिए तो कह रहे हैं कि यदि हमको इससे बचना है, इसका निराकरण करना है, तो गुणात्मक एकता को स्थापित करना, समग्रता के अध्ययन को सुलभ बनाना और विधि व्यवस्था को सफल बनाना मानवीय संस्कृति सभ्यता को अक्षुण्णता को पाना है। तो कह रहे हैं कि यदि हम चाहते हैं कि शिक्षित अशिक्षितों पर, धनाढ्य निर्धन पे, सबल दुर्बल पे और पदस्थ या पदाधिकारी लोग जो हैं वो अपदस्थ या पदहीन पर अधिकार पाने की, क्योंकि ऐसा करने से समस्या है, ऐसा करके कोई सुखी नहीं हुआ है, बल्कि हर स्तर पे द्रोह विद्रोह का कारण बना, विरोध का कारण बना है ना। तो वो हमको देखने को मिलता है। यदि हम इसका निराकरण चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? तो गुणात्मक एकता को स्थापित करना होगा। गुणात्मक एकता की स्थापना कहाँ से होगी? तो परिवार से लेकर विश्व परिवार तक समग्रता का अध्ययन करना। समग्रता का अध्ययन यानी विवेक और विज्ञान, ज्ञान विवेक विज्ञान का अध्ययन करना, या सहअस्तित्व का अध्ययन करना, या चारों अवस्थाओं के रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन करना, उनमें अनुसंगीयता का अध्ययन करना, उनमें जो धर्म है उसमें जो धर्म के रूप में व्यवस्था है उसका अध्ययन करना, है ना। इस अर्थ में शिक्षा को संपन्न बनाना होगा। इस अर्थ में ही मानवीय संस्कृति सभ्यता की अक्षुण्णता को पाना हो सकता है। यही व्यवहारात्मक जनवाद का प्रत्यक्ष रूप है। बाबा जी कह रहे हैं कि जो व्यवहारात्मक जनवाद उन्होंने प्रस्तावित किया है, जो संघर्षात्मक जनवाद का विकल्प है, क्योंकि जो ऊपर विधि से यदि हम जीते हैं तो उसमें जो जनवाद है वो संघर्ष का है। संघर्षात्मक जनवाद में लोग संघर्ष ना चाहते हुए भी संघर्ष की चर्चा में रत रहते। जैसे हर मानव युद्ध नहीं चाहता है लेकिन युद्ध की चर्चा में लगा रहता है, हिंसा नहीं चाहता लेकिन हिंसा की चर्चा में लगा रहता है। इसको संघर्षात्मक जनवाद कहते हैं। वाद का मतलब संवाद है। तो जनता के बीच में जो संवाद है यदि वो व्यवहारात्मक होता है, उस स्थिति में तो व्यवहारात्मक कब हो सकता है? जब हम मानवीय संस्कृति सभ्यता की अक्षुण्णता को पा लेते हैं, या उसको पाने के लिए हम गुणात्मक एकता को स्थापित करते हैं, समग्रता के अध्ययन को सुनिश्चित करते हैं और विधि व्यवस्था को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। इसके आगे कहा गया है, मानव जागृति के अर्थ में गुणात्मक एकता की संभावना है। तो बाबा जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि संभावना ही नहीं है, तो कह रहे हैं कि संभावना है। जैसे उन्होंने पहले कहा कि हर मानव न्याय का इच्छुक है,
दूसरी बात ये कही कि परिवार ही इसकी बुनियादी इकाई है। तो परिवार है ही, है ना, ब्राह्मणिक परंपरा में भी परिवार है, और न्याय की इच्छा उसमें बीज रूप में पड़ी हुई है। तो इसीलिए मानव जागृति के अर्थ में गुणात्मक एकता की संभावना है, भोगात्मक भ्रमात्मक एकता की संभावना नहीं है। और इसके विपरीत यदि हम सोचते हैं तो भोग विधि से और भ्रम विधि से एकता की संभावना नहीं है, जिसका प्रमाण जो है हमको भ्रमित मानव परंपरा में देखने को मिलता है या अमानवीयता में देखने को मिलता है। मानव मानवीयता के अर्थ में गुणात्मक एकता के लिए त्रसित है। तो वो कह रहे हैं कि ये त्रषा बनी ही हुई है, मानव में मानवीयता के अर्थ में गुणात्मक एकता की त्रषा बनी हुई। इसी त्रषा को हम लोग जीवनाकांक्षा मानवाकांक्षा के रूप में भी देखते हैं। इसी को हम परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखना सर्व सुख के रूप में भी देखते हैं, है ना, या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में भी देखते हैं, या वसुदेव कुटुंबकम के रूप में देखते हैं। तो मानव मानवीयता के अर्थ में गुणात्मक एकता के लिए त्रसित है। अस्तु, न्याय का ध्रुवीकरण उसी सीमा में है। मानव न्याय का याचक है, जैसा ऊपर कहा गया न्याय का इच्छुक है, यहाँ कह रहे हैं कि हर मानव जो है जन्म से ही न्याय का याचक है। मानव न्याय का याचक है, इसीलिए संज्ञानशीलता ही एकता के लिए दिशा है, जो बोध संबोध और प्रबोध क्षमता के रूप में प्रत्यक्ष है। तो जो संज्ञानशीलता ही एकता के लिए दिशा है, तो संज्ञानशीलता का बोध प्रबोध और संबोध पूर्वक ही इस क्षमता का प्रकटन होता है। बोध का मतलब होता है स्थिति में निर्भ्रम हो जाना, यानी संज्ञानशीलता के प्रति निर्भ्रमता की स्थिति को पा लेना ही बोध है। संबोध का मतलब होता है कि जब हम बोध संपन्न हो गए तो पूर्णता के अर्थ में सत्य बोध कराना, दूसरे को बोध कराना। दूसरे अर्थों में कहें तो यथार्थता का जो स्पष्टीकरण और पूर्ण विश्लेषण कर पाना। यदि बोध संपन्न है, यानी स्थिति में हम निर्भ्रम हैं, उस स्थिति में संबोध हो सकता है, संबोधन हो सकता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं। इसके बाद प्रबोध लिखा है। तो प्रबोध का मतलब है कि प्रबोध का मतलब हुआ कि हम इसको जो भी समझ है उसको प्रमाणित कर पाते, प्रमाण पूर्वक बोध कराना या प्रबुद्धता का पूर्ण बोध कराना, इसको प्रबोधन कह रहे हैं। तो 3 स्टेप है। पहला स्टेप है बोध, यानी स्थिति में निर्भ्रम होना। दूसरा स्टेप है संबोध, यानी जो हमको बोध हो गया है उस बोध को दूसरे को बोध कराना, पूर्णता के अर्थ में सत्य बोध कराना, है ना, इसको संबोधन कह रहे हैं। यथार्थता का स्पष्टीकरण पूर्ण विश्लेषण कर पाना, ये भी संबोधन है। और ये जो बोध हमने कराया है या बोध किया है उसको प्रमाणित करना, उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना, उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना, ये प्रबोधन कार्य है। प्रमाण पूर्वक बोध कराना, प्रबुद्धता का पूर्ण बोध कराना, इसके रूप में प्रत्यक्ष है। तो इसलिए मानव न्याय का याचक है। तो ये जो न्याय के रूप में संज्ञानशीलता है, संज्ञानशीलता ही एकता के लिए दिशा है। तो इस न्याय का बोध संबोध और प्रबोध क्षमता के रूप में प्रत्यक्ष है। साथ ही यही अग्रिमता का कारण है एवं गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक सतर्कता और सजगता के रूप में स्पष्ट है ना। संचेतनशील क्षमता ही अनुभव में परमानंद प्रतिष्ठा है, विचार में समाधान प्रतिष्ठा है और व्यवहार में प्रेम प्रतिष्ठा है। इस प्रतिष्ठा त्रय के लिए मानव अनविरत पिपासु है। प्रतिष्ठा त्रय ही मानव प्रकृति का लक्ष्य है। मुझे लगता है कि हम लोगों को अब यहाँ पर रुकना चाहिए। तो एक बार मैं ये बात को फिर से पढ़ देता हूँ। अस्तु, न्याय का ध्रुवीकरण उसी सीमा में है, मानव न्याय का याचक है, इसीलिए संज्ञानशीलता ही एकता के लिए दिशा है, जो बोध संबोध प्रबोध क्षमता के रूप में प्रत्यक्ष है। साथ ही यही अग्रिमता का कारण है एवं गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक सतर्कता और सजगता के रूप में स्पष्ट है। सतर्कता का मतलब क्रियापूर्णता और सजगता का मतलब आचरणपूर्णता। संचेतनशील क्षमता ही
अनुभव में परमानंद प्रतिष्ठा है, विचार में समाधान प्रतिष्ठा है, व्यवहार में प्रेम प्रतिष्ठा है। इस प्रतिष्ठा त्रय के लिए मानव अनवरत पिपासु रहा है। प्रतिष्ठा त्रय ही मानव प्रकृति का लक्ष्य है। यहाँ हम लोग रुकते हैं, फिर अभी दोपहर के सत्र में आगे की बात करेंगे। तो आप सब लोग अध्ययन में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राकेश भाई का बहुत बहुत आभार कि मुझे जो है यहाँ प्रस्तुत करने का अवसर मिला, और इस अवसर में आपके साथ जो मैंने भागीदारी की, ये भागीदारी मेरे लिए उत्साहित और उत्साहित करने वाली है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।